कुछ ही दिन बाद 2024 अलविदा कहने वाला है और नया साल 2025 आने वाला है। इस साल यानी 2024 से कुछ अगर याद आता है तो वो इतिहास का सबसे गर्म साल, वायनाड भूस्खलन, चक्रवात फेंगल, तूफान रेमल और कई राज्यों में आई भीषण बाढ़। अगर कहा जाए ये साल भारत के लिए प्राकृतिक आपदाओं का साल रहा तो कोई झूठ नहीं होगा। खतरनाक आपदाओं की घटनाओं ने कई लोगों की जान ले ली, हजारों बेघर हो गए और कई जगहों पर जनजीवन ठप हो गया। तो आइए आपको बताते हैं 2024 में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं के कहर के बारे में जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उसके अनुसार साल 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। जनवरी से नवंबर तक की औसत वैश्विक तापमान प्री इंडस्ट्रियल एरा 1850-1900 की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। आपको बता दें कि इससे पहले 2023 को सबसे गर्म साल के तौर पर दर्ज किया गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बढ़ती गर्मी इंसानों द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन का सीधा नतीजा है। भारी बारिश और उफनती नदियों के कारण आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में आई बाढ़ ने इस साल 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इतना ही नहीं, 3 लाख के करीब लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक इस बाढ़ का प्रकोप रहा था। बूढ़ामेरू नदी और उफनती कृष्णा नदी के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया था। इसके बाद मौके पर राहत टीम पहुंची और 44,000 से अधिक विस्थापित निवासियों को आश्रय दिया। तूफान रेमल 2024 के उत्तर भारतीय महासागर चक्रवात सीजन का पहला तूफान था जो 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र से आया था। तूफान ने बंगाल, मिजोरम, असम और मेघालय में कम से कम 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और चारों ओर विनाश के निशान छोड़े। केरल के वायनाड जिले के लोग इस साल की 30 जुलाई को कभी भुला नहीं पाएंगे, जब यहाँ मेपाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि वायनाड जिले के मुंडक्कई, चूरलमाला और मलप्पुरम जिले में नीलांबुर वन क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन होने के बाद तबाह हुए घरों और मलबे के ढेर के बीच फंसे लोग फोन करके मदद की गुहार लगा रहे थे। इस साल के सबसे खतरनाक भूस्खलन के कारण 1500 से अधिक घर छत-विछत हो गए थे और हजारों लोग विस्थापित हो गए। जून से अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में 51 बार बादल फटने और बाढ़ की घटनाएं हुई। इस आपदा में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता हो गए। इस प्राकृतिक आपदा से जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था उनमें लाहौल और स्पीति शामिल हैं। इस दौरान 121 घर नष्ट हो गए थे और 35 भूस्खलन हुए। इस आपदा से राज्य को करीब 1140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब बात कर लेते हैं फेंगल की। 30 नवंबर को तूफान फेंगल ने पुडुचेरी के पास दस्तक दी, जिससे कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और अन्य प्रभावित हुए। तूफान के कारण पुडुचेरी में 46 सेंटीमीटर की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिससे सड़कें और खेत खलिहान सब पानी में डूब गए। तूफान के चलते तमिलनाडु के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। जहां चक्रवाती तूफान फेंगल ने पुडुचेरी में भारी तबाही मचाई, वहीं इस तूफान का असर महाराष्ट्र में भी दिखा। इस साल देश के पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल था। दूर दूर तक जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी था। यहाँ ये फर्क करना मुश्किल था कि नदी का दूसरा किनारा कहाँ है और गांव की सरहद किधर है। सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब सैलाब में डूब चुकी थी। असम में इस साल आई भयंकर बाढ़ में 117 लोगों की मौत हुई। यहाँ तक 21 लाख से अधिक लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई थी। हर साल की तरह इस बार भी ये पूर्वोत्तर राज्य ब्रह्मपुत्र नदी का प्रकोप झेल रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।